पर्वणि ऋतुमर्त सत्वनिधि सत्वे वेदे सांगवति पुरोणि सुनिगान्त्य सामगादि अनावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनं यशान्तुसुरासुरनादेवाय तस्मिन् वो भगवते ज्ञान वेद व्यासाय स्वरूपाय विष्णवे नमो नमः समर्पयामि नमो नमः आगच्छ वर्धे देवजातस्नानो भव पूजां गृहामं सर्वसिद्धिकार्यार्थसिद्धे नमोस्तुते नमो भगवत्यादिगां वेदव्यासाय नमो नमस्ते आवाहनं पाद्यार्थे पाद्यम् ओम तिरुवार्धोदवदे त्रिकोपादवस्य भवत्मनतु विष्णुपुत्रमाशासनेन तने पाद्यार्थे पाद्यं समर्पयामि नमो नमः अर्घार्थे अर्घम् ओम तिरुवार्धोदवदे त्रिकोपादवस्य भवत्मनतु विष्णुपुत्रमाशासनेन स्मार्गार्थे अर्घं समर्पयामि नमो देवागमस्य विष्णु पुरुषं प्रत्यक्षं मार्गोऽयं प्रतिग्रहताम् चरणों प्रसारणम आवत घनवान सहस्रमानव सुमितार्थवर्ण काम धेन पाद संसार समुद्र से तो पुनः तुमाम व्यासश्र पाद पांशवः यद्घनम कपलादाने कार्तिकेन्द्र तुरी तर्पणम पांडव श्रेष्ठ व्यासश्र पाद पूजने व्यासश्र पाद पूजने व्यासपुष्पं गंधम ओम गंधद्वारं दुराजस्तां नित्या पुष्पं कर्णी सुरी सर्वभूतां तमोपवेशम् अक्षतान ओम 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 नमो ब्रह्मदेवाय गौरवाय जगतिदाकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः सहस्रकापुर्ग सहस्राग्र सहस्रपात्रं अभिगम श्रुत्वात्वादितं दिशंकरं पुष्पम् ओम नमो सनंदाय सहस्रमूर्ति चरवारासुराभि सहस्राम्नि पुष्पास्वाति सहस्रकोटियुगधारणीनं पुष्पमाला यादग्नग्नश्री सुम्नोदीप्ता पुष्पमाला ग्रहणे विनम्यहार्दिन्दग्नश्रदाय कामायिता हम प्रतिभगामि अष्टादशभगेन च पुष्पमाला समर्पयामि नमो नमः पुष्पमाला समर्पयामि नमो नमः पुष्पमाला समर्पयामि नमो नमः ओम जपं नमो भगवते जांगवेद्व्यासाय 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 नमः ओम वरणं कुर्यात् ओम शंकर हरि ओम विष्णु नमः परमात्मै ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमात्मवर्त्यां जमुदुबे बृहत्कन्यारावर्ते पुण्यक्षते भर्तन्ते सिद्धि ब्रह्मश्रेष्ठवारागर्भे बाबास्वनामनन्दे कृते देदात्वाप्रान्ते अष्टाविंशतितमे कलिके कलिकस्य कलिकालिकालिकर वसुदेव बोधादार संवध्यानं व्यवर्ते सिद्धार्थ नाम संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे ही वसंत तो मीनार्के चैत्रमासोत्तमे ही शुक्लपक्षं द्वितीयां पुण्य सोमवार श्रीवासन्तां भारद्वाज गोत्राणां समस्त नीति ग्रामवासिनानां संविधिनानां एकत्रिकं मिथुन कर्कसिंह कन्या तुर्विचिक धौन मकर कुंभन मेघादि आरंभ मीनादि पर्यन्तं श्री कर्मकर्ता श्री भारद्वाज गोत्रमिंगादेव सिंह ब्रह्मचर्य सभतिकर्ष सहितस्य समस्त ग्रामवासिनां सुनित्रां श्री भगवती नंदादि विद्यार्थे दरबारस्य श्री श्रीमद देवी भागवत पुराण कर्मणि कथा पठन पाठन श्रवण कर्मणि सर्वपणि भाग विष्णु स्वरूपस्य विष्णु स्वनमान्नः दमान देवी भागवत अनुष्ठान कर्मणि विस्मरण देवी नाना गोनानां नाम गोत्राणां ध्येयानां श्रवणं व्यासस्य ब्राह्मणस्य आरार्तिकं प्रतिग्रहतामाराकं नमो समन्ताय नमस्कारः व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय ते नमो भगवते व्यासरूपाय सर्वसिद्धिकार्यार्थसिद्धये सरस्वती पूजनम शुक्लांबरे हरि देवी प्रणपुष्पं धारणे कृष्णां भगवतं सरस्वती दीप्ति नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। हरि ओम। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो
श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीगौरीशङ्कराभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। न दातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणः प्रियमनं गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्ण राधा स्वरूपिणम् कालात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतो किलस्य।
जय जय श्री राधा रमण जय जय नवला किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय उमापति महादेव की जय भगवती मैया की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय अपने अपने माता पिताओं की जय ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन और वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए भगवान के मंगलमयी नामों को उनकी कीर्ति को श्रवण करने का अधिकार प्राप्त करें। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभनि शुंभ पाल हरे प्रणमामि तु देवी नरावती हरे प्रणमामि तु देवी नरावती हरे जय चंद्र दिवाकरे नेत्र धरे जय चंद्र दिवाकरे नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्त्र वरे जय पावक भूषित वक्त्र वरे जय भैरव देहरि लीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय सागर
धरे जय भगवती देवी नमो वरदे। बोले भगवती मैया की जय, बोल सांची दरबार की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आवाज मुझे न बेदर की लेकिन बोले थोड़ा आवाज को इसकी परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगत के आधार भक्त वत्सल नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन भगवान बाल कृष्ण प्रभु के चरणों में मिलकर हम सब वंदन करते हैं। तदुपरांत माँ भगवती परा अम्बा शक्ति जगदम्बा भवानी के चरणों में वंदन करते हुए कथा में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब हमारे जन्म जन्मों के कल्प कल्पों के युग युगों के सुकृत उदय होते हैं तब जाकर ऐसे दिव्य सत्संग को सुनने सुनाने करने कराने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो माँ की सन्निधि में बैठकर माँ के चरित्र को सुनाते हुए द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के चरित्र उतने विशाल नहीं जितने भगवान के भक्तों के चरित्र विशाल बताए जाते हैं, क्योंकि भगवान की पहचान ही भगवान के भक्तों से होती है और भक्त बन पाना इतना आसान नहीं है। हम भक्ति करते हैं, भक्त बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या वस्तुतः हम भक्त बन चुके हैं? हरिओम। यह भक्त जैसी विशेषता हम लोगों के भीतर है, उस पर हमें विचार जरूर करना चाहिए। केवल तिलक लगाने से या फिर दो चार बढ़िया मीठी मीठी बातें बोलने से कोई भक्त नहीं बन जाता। भक्त की पहचान ही अलग होती है, एक कसौटी होती है। जैसे बच्चे को बचपन से पढ़कर लिखकर आगे बढ़ना होता है, वैसे भक्त को भी कई कसौटियों से गुजरकर अपनी परीक्षा में पास होना पड़ता है, तब जाकर वो भगवान का प्रिय
प्रिय बनता है। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, ये कोई निर्धारित नहीं है कि आपकी भक्ति कब जाके पुष्ट होगी। ना जाने किस भेष पर दया नींद रीझ जाए, कोई पता नहीं। अभी अभी आपने भक्ति करनी प्रारंभ कर दी, चमत्कार हुआ कि मां के दर्शन हो गए और जीवन निहाल हो गया। कई बार तो भैया वर्षों बीत गए तो भी भगवान की कृपा नहीं हुई। तो यानी कि तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा कब, कहां, कैसे, किस समय बरस जाए कोई पता नहीं। बस हमें अपना कर्म करते चले जाना चाहिए। तो भक्त बन पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि परीक्षा की कसौटी में भगवान आपको घसीटेंगे, खूब परीक्षा लेंगे आपकी धैर्यता का बांध देखेंगे कितना मजबूत है। जब भगवान को लगता है कि हाँ, इसका विश्वास मुझ पर दृढ़ है, ये बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी मुझे नहीं भूलता, तब आकर भगवान उसे अपने गले लगा लेते हैं। नहीं तो इतिहास में आप भगवान के भक्तों के चरित्र देख लो। क्या ध्रुव की भक्ति कोई आसान थी? 4 वर्ष का छोटा सा बालक अपनी माँ सौतेली माँ सुरुचि के कहने में घर से चला गया और जंगल में कठोर तपस्या करी, तब जाकर भगवान को प्राप्त किया, केवल 6 माह में। अब वो कैसे किया, क्या किया, तो ये तो भैया श्रीमद् भागवत महापुराण का चरित्र है, तो वही सुनाया जाएगा कभी, जब कभी श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ तो वही। दूसरी ओर आप प्रहलाद को ले लो, स्वयं का पिता घर में बैरी, पैदा होते ही हरि भक्ति का रोग लग गया। राम नाम का कीड़ा, ये राम नाम का जो हीरा है ना, हीरा, इसमें ना घुन लगता है ना कीड़ा, इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। और जिसका पिता ही घर में बहरी बनकर बैठा हो और पल पल में कभी सर्पों से डसवाया, कभी जहर पिलवाया, कभी हाथों से कुचलाया, कभी पहाड़ से गिराया, और तो और सगी बुआ भी होलिका बनकर अग्नि में बैठाकर मारना चाहा। लेकिन कहते हैं ना, जापोरा के साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई। चाहे कितनी ही बड़ी विपदा आ जाए, बस भगवान परीक्षा लेते हैं कि बड़ी सी बड़ी विपदा में भी मेरा भक्त मुझ में विश्वास का है कि नहीं। बस जिस दिन भगवान की उस परीक्षा में आप पास हो गए, समझ लो आप भक्त बन गए। और भक्तों की विशेषता क्या होती है, वो भगवान से कुछ मांगते ही नहीं। प्रहलाद जी क्या कहते हैं भगवान से, जब नरसिंह भगवान का पहला दर्शन होता है ना प्रहलाद जी को, अरे बच्चा कुछ मांग, मुझे प्रसन्नता होगी। तो प्रहलाद क्या कह रहे हैं कि प्रभु वो भक्त ही क्या जो भक्ति के बदले आपसे कुछ मांगे, वो तो व्यापारी है, एक तरफ भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें दो, तो भक्त नहीं, उसे व्यापारी कहा जाता है। इसलिए प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी भगवान बोल पड़े, अरे बेटा कुछ मांगेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी, मेरी प्रसन्नता के तो मांग। तो प्रहलाद मन ही मन सोचने लगे, अगर नहीं मांगूंगा तो मेरे प्रभु बार बार याचना कर रहे हैं तो उनका अपमान होगा। इसलिए प्रभु का मान रखने के लिए, देखो भक्त भी भगवान का मान रख रहे हैं, तो क्या कहता है पता है आपको, कि प्रभु मुझे ऐसा वर दो कि मेरे भीतर कभी मांगने की इच्छा ही ना हो, ये वरदान मुझे दे दो। अब बताओ, मांगा भी क्या कि मुझे कभी मांगने की इच्छा ही ना हो। बस इसी प्रकार निष्काम भाव से मैं आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान ने कहा तू मांगेगा नहीं और मैं दिए बिना रहूंगा भी नहीं। जा एक छत्र सम्राट बनकर अपने पिताजी की गद्दी में बैठ जा और अंत में मेरे लोग को सीधा बिना मरे तू चले आना। तो ये प्रभु की भक्ति का चमत्कार है। अगर आप कुछ मांगोगे तो भगवान दे के निपट जाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, करो जो मांगा सो दे दिया। अगर आप नहीं मांगोगे तो
भगवान पल पल तरसते रहेंगे, क्या जो दूं, क्या जो दूं। तो इसलिए भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता निष्काम होना चाहिए, सकाम नहीं होना चाहिए। इसलिए भक्त बन पाना बड़ा कठिन है। आप मंदिर में माथा भी डूबोगे तो क्या होगा, महाराज मेरे भजन करती है। मतलब कुछ ना कुछ मन में आपकी कामना रहेगी, और आपके मन में अगर कामना नहीं होगी तो आप भगवान के दरबार में माथा टेकने भी नहीं जाओगे। कोई ऐसा है जो मंदिर में जाकर ये कहता हो अपनी मन की बात और अपनी मनोकामना भगवान पे ना थोपता हो, प्रभु ऐसा करोगे, ऐसा हो गया तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अगर इस बार 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आई तो बढ़िया 2 किलो बेसन के लड्डू चढ़ाऊंगा। और कदाचित धोखे से सेकंड डिवीजन आ गई तो कहते हैं महाराज मैंने तो फर्स्ट डिवीजन की बात करी थी। तो मतलब हर किसी का भाव सकाम ही रहता है, निष्काम नहीं रहता। इसलिए भक्त बन पाना बड़ा कठिन है। भाग जानते, पहले से तो घट हुआ करते थे ओखलों में, उससे पहले ओखल हुआ करते थे, तो धान को ओखल में कूटते थे कि नहीं कूटते थे। पहाड़ में अभी भी कई जगह ये परंपरा जीवित है। जब भी भात खाने की इच्छा होती है तो फ्रेश धान को उसी समय कूट कर बढ़िया चावल निकाल के उसका भात बना के खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि चावल का धान का जो दाना होता है उसके भीतर, चावल के बाहर एक छिक्कल पड़ा रहता है, यानी कि एक परत है, उस परत के भीतर चावल है। तो जब ओखल कूटने वाली महिला उस पर मूसल की चोट मारती है, इतनी जोर से भी नहीं मारती कि दाना टूट जाए, और इतने धीरे से भी नहीं मारती कि छिलका ही अलग ना होवे। होता है कि नहीं होता है? सरे सरे चोट मारने की भी अपनी कला होती है, वो कला हर किसी के पास नहीं होती। तो उसी प्रकार जब एक महिला ओखल में चोट मार मार के धान के छिक्कल को अलग और चावल को अलग करती है, तब जाके धान अलग हो जाता है, छिक्कल अलग हो गया और चावल अलग हो गया। क्या तब भी बात बन गया? नहीं। उसके बाद उसको धुला जाता है, फिर कढ़ाई में चढ़ाया जाता है। कढ़ाई में चढ़ते ही क्या, पतीले में चढ़ते क्या वो भात बन गया ना? अब नीचे से आग लगाई जाती है, आग लगते क्या भात बन गया ना? अभी तो पानी गर्म होगा, प्रोसेस बहुत लंबा है। पानी गर्म होगा तब जाकर पानी की गर्माहट से भात पकने लगेगा, चावल पकने लगेगा। अब चावल पका है कि नहीं इसका माप हम कैसे करते हैं? तो महिलाएं क्या करती है, एक थोड़ा सा चावल ऊपर से उठा के उसको दबा के देखेंगी, और जहां पूरा दब गया तो समझ जाओ पूरा भात पक गया, और जहां दबाने में अभी भी कसर है, टाइट है, तो थोड़ी देर उसको और पकाया जाता है, तब जाकर वो भात बन के तैयार होता है। उसी प्रकार हमारे संत ऋषि मुनि कहते हैं भक्त भी ऐसे ही तैयार होता है। पहले मूसल की चोट पड़ती है। मूसल क्या है? संसार के दुख कष्ट, ये जो तेरा मेरा, मेरा बहू, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, जब यही परिवार वाले आंखें दिखाने लगते हैं तो पहली चोट मूसल की लगनी शुरू हो जाती है। अरे राम राम, देखो गधे की भांति जिंदगी भर निकले बोझ होता रहा, और आज हमें आंखें दिखाते हैं। सब मोह माया है, सब दिखावा है, कोई सच्चा प्रेम किसी से नहीं। तो पहली चोट मूसल की लग गई, जैसे धान में लगी, तो छिक्कल बाहर निकल गया। किसका? माया का, मोह का। जैसे धान का छिक्कल निकलता है ना, ऐसे निकल गया। लेकिन अभी भी कुछ कसर उसके भीतर रहती है। सब कहता है सब मोह माया है, छोड़ो इस घर को, चलो। लेकिन वो चला जाता है, कहता तो गुस्से में बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी उसके अंदर सहज वैराग्य नहीं जागता। फिर दूसरी चोट, जब भगवान उसे भक्त बनाना चाहते हैं ना, तो दूसरी चोट फिर देते हैं।
बोले आस परिवेश के बीच में रहने वाले सगे बांधव मित्र भी उसकी कदर करना छोड़ देते हैं, अपमानजनक शब्द बोलते हैं। तो कहते हैं महाराज घर तो था, ये बाहर के लोग भी सब दुष्ट निकले। देखो इन पड़ोसियों के लिए मैंने जिंदगी भर कैसे मदद की और आज मेरे लिए कोई खड़ा नहीं। तो कढ़ाई में जैसे पानी गर्म होता है ना आग से, उसी प्रकार उसके भीतर भी आग लगने लगती है। किसकी? पछतावे की। कहां से? मैंने जिन लोगों के लिए इतना समय बिताया, आज वही समय अगर मैंने प्रभु के लिए बिताया होता तो शायद मेरा कल्याण हो जाता। भगवान उसको पल पल ठोकरे देते हैं, कभी सगे संबंधियों से, कभी अपनों से, कभी बेटे से, कभी बहू से। धीरे 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 उसका हृदय इतना कठोर हो जाता है, सारी मोह माया छूट जाती है। लेकिन फिर भी भगवान एक बार जरूर चेक करते हैं कि सच में इसके अंदर मोह माया त्यागी या इसने नहीं। जैसे औरत चेक करती ना महिलाएं, बात पता कि नहीं, तो भगवान अंतिम पड़ाव में पोता पोती नाती नतनी का स्वाद चखाते हैं कि वास्तव में इसके अंदर वैराग्य की कहते हैं ना, बेटे से ज्यादा पोता लाडला होता है। एक बार के बेटा तिरस्कार कर भी दे चलेगा, लेकिन पोता अगर प्यार से बोल दे तो बेटे को भी पिता छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पोते से अतिशय प्रेम होने के कारण, तो इसलिए अंतिम चोट भगवान किसकी देते हैं? बोले नाती पोतों की। नाती किसे कहते हैं? हम हमारे पहाड़ में बेटे के बेटे को भी नाती बोल देते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं, पर वो नाती नहीं होता है, नाती लड़की का लड़का होता है। अपना बेटे का लड़का क्या होता है? पोता, अपना पूत है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अंतिम जो परख करते हैं भगवान उसी से। एक छोटी सी हमारी वृंदावन में हमारे संत महाराज एक कथा सुनाते थे। क्या कहते थे कि एक बार एक छोटा छोटा बच्चा, संतों की कहानी है, अपने दादा को जो कहता है अरे दादा, तो दादा के मन में छोटा छोटा तोतला के बोल रहा है ना दादा दादा दादा, लेकिन दादा जानबूझ के सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दादा के मन में रसगुल्ला घुल रहा है। अरे देखो कितनी बढ़िया तोतली है, वहां पे मेरा बेटा मेरा पोता मुझे दादा बोल रहा है। कई जगह में उत्तर प्रदेश साइड को दादा को बाबा कहते हैं, कहते नहीं कहते? भी बार बार बोल रहा है बच्चा बाबा, सुन ही नहीं रहे और बाबा को बड़ा मजा आ रहा है अपने पोते को परेशान करने में। फिर तीसरी बार बोला बाबा, तो इतने में बोले हाँ बेटा बोल। तो इतने में पोता कहता जब बाबा अब सुन ही नहीं रहा है तो घर क्यों नहीं जाते हो? गुस्से में आके क्या कह रहा है पोता? बाबा। तीसरी बार में सुना तो क्या बोला पोता? जब सुन ही लिया है तो बन क्यों नहीं जाते हो? मतलब बाबा क्यों नहीं बन जाते हो? गुस्से में। तो बाबा के मन में बड़ी कष्ट हुआ। देखो राम राम, मेरा बेटा तो दुष्ट था, ये पोता भी दुष्ट निकला। आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखूंगा। उठाया झोला झंडी, चल दिए वन की ओर। इतने में बेटी आ गई अपने बेटे को लेकर, और बेटी के बेटे ने अपने नाना को देख लिया तो जोर से चिल्लाया नाना नाना। तो मन में क्या कहता है? देखो मेरा पोता कहता बाबा बाबा बन जा, और मेरा नाती कहता है नाना मत बनो। देखो जब व्यक्ति को वैराग्य जाता है ना तो स्वतः चला जाता है, लेकिन जब मरकट बंदर की भांति इस डाली में उस डाली में वैराग्य रहता है ना, तो व्यक्ति अपने मन से स्वयं समाधान निकाल लेता है, स्वयं प्रश्न भी करता है, स्वयं उत्तर भी बना लेता है। अब वहां नाती ने कहा नाना, तो क्या कहा? देखो मेरा नाती कह रहा नाना मत जाओ, तो स्वयं समाधान बन के घर वापिस आ जाता है। तो जिसने जीवन भर प्रभु को प्राप्त करने के लिए भजन किया, तो अंत में भगवान उसकी एक परीक्षा लेते हैं नाती पोते के माध्यम से। और जहां इस परीक्षा में वो पास हुआ तो भगवान उसको दर्शन देके अपने गले से लगा लेते हैं। बस यही परीक्षा बड़ी कठिन होती है महाराज नाती पोते को त्यागने की। तो इसलिए
भक्त बनना इतना आसान नहीं। इसलिए आप सभी जब यहाँ आए हैं तो भक्त कैसे बना जाता है और भक्त की क्या कसौटी होती है, एक चावल के दाने से, धान से सीखो। किस प्रकार समस्याओं में, विडंबनाओं में घिरकर व्यक्ति अंत में भगवान को प्यारा होता है। उसी प्रकार आप 9 दिन तक यहाँ लगातार माँ की भक्ति में लगे हुए हैं, तो इसलिए आपका प्रथम उद्देश्य ही भक्ति होना चाहिए। आते हुए भी माँ का नाम गुनगुनाते आओ और जाते हुए भी माँ का नाम गुनगुनाते जाओ, तब जाकर आपकी भक्ति पुष्ट होगी। अन्यथा 5 स्त्री की भांति आपका वो भाव भी सब निरर्थक ही माना जाएगा। बोलो भगवत्तर भगवान की जय। इसलिए कहते हैं, कल आपने मां भगवती परम मां के महात्मा को श्रवण किया। स्वयं भगवान कृष्ण के परिवार में वसुदेव आदि ने मां जगदम्बा की उपासना करी और फल स्वरूप उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अनेक दिव्य चरित्रों को कल आपने श्रवण किया, कैसे रहना है, कैसे भक्ति करनी है, किन महीनों में की जाती है, क्या उपासना भगवान की है, ये सब आपने श्रवण किया। और आज से हमारी देवी भागवत का प्रथम स्कंद और माँ का पावन पवित्र चरित्र यहीं से प्रारंभ होता है। बोलो जगदम्बे मैया की जय। आवाज नहीं आई। चलो एक बार हम ट्राई करते हैं, पहले हमारे भैया लोगों की आवाज देखते हैं। महाराज जी, हमारे बीच में जो संत महाराज पधारे हैं ना, इनको आगे बैठा दीजिए। महाराज जी, कुटुंब वासियों के बीच में उनको बैठाना उचित नहीं, आगे बैठा दीजिए। अगर कष्ट कर सकते हैं तो आप उनको ना आगे बैठाइए। संतों का स्थान बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। तो गृहस्थियों के बीच में ये तो ऐसा हो गया जैसे कोयले की खान में हीरा। गृहस्थी क्या है? कोयला। जब तक विहीन जीवन होता है, और संत जीवन तो भैया हीरे की भांति चमकता है। इसलिए संतों का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना। संत बनना इतना आसान थोड़ा है। मोह माया सब वैराग्य को त्याग कर ये चोला धारण किया जाता है। महाराज, जो रसगुल्ला ब्याह होने के बाद गटकड़ी में आनंद आता है ना आप लोगों को, यानी गृहस्थियों को, हम भी उन्हीं में ही है, तो उस रसगुल्ले से विहीन है जो, ऐसे होते हैं संत। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियादी, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराधी। संतों का जो संग होता है ना, एक क्षण के लिए ही मिल जाए, अनेकों जन्मों के पापों को खींच लेता है। सदाम संगति सत्संगति रुच्यते तेसाम ये मानवा। जो मानव इस प्रकार का सत्संग करे उसका तो जीवन ही धन्य है। धन्यो गृहस्थ आश्रम। इसलिए धन्य आश्रम तब है जब वो ब्राह्मण संत देव देवताओं का ध्यान सम्मान आदि करे। बोलो जगदम्बे मैया की। माताओं की आवाज बहुत कम है, खाने को नहीं मिलता क्या घर में? चलो एक बार हमारे भैया लोग जितने भी यहाँ बैठे, केवल भैया लोग जयकारा लगेंगे, देखते हैं आवाज में किसके दम है। बोलो जगदम्बे मैया की। वाह महाराज, बोले पहाड़ का ठीक है। अब हमारी माताओं की बारी है। बोलो जगदम्बे मैया की। बड़ी तीखी आवाज है। भैयाओं की आवाज में बेस है, तो इसलिए बेस और ट्रैवल दोनों साथ में मिक्स होगा तभी साउंड बढ़िया आएगा। ठीक है नहीं? तो इसलिए साथ में मिलकर बोलेंगे जगदम्बे मैया की। सर्व चैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धि ज्ञानः प्रचोदयात्। वेद व्यास जी पुराण लिखते हुए
माँ भगवती के 3 स्वरूप है, सद, चिद और आनंद, जो चैतन्य स्वरूप है, जिसका ना रूप है ना कोई गुण है, इसे निर्गुणा रूप कहते हैं, वही चैतन्य रूप माना जाता है। फिर कहते हैं आद्याम विद्याम च धीमहि, जो स्वयं में हमारी बुद्धि को धीमहि प्रकाशित करने के लिए ध्यान, ऐसी भगवती का हम ध्यान करते हैं। जो कैसी देवी, जो हमारी बुद्धि को प्रचोदित मतलब प्रकाशित करे। तो इस श्लोक का मतलब सीधे विद्यार्थियों के लिए जाता है, स्टूडेंट्स के लिए। हे माँ, हम आपका ध्यान करते हैं और उस ध्यान से आप हमारी बुद्धि को प्रचोदित करो। यहाँ कौन स्टूडेंट नहीं है? बूढ़े से लेकर बच्चे से लेकर बूढ़े सब स्टूडेंट थे। सीखने को जब मिले तब वह विद्यार्थी है। विद्यार्थी की विद्या बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जब आपको मौका जिससे मिले उसी को गुरु बनाओ और पढ़ लो। इंसान को ये छोटा है इससे क्या पढ़ा जाए, ये बड़ा है इससे क्या पढ़ा जाए, ये भाव नहीं रखना चाहिए। हमारे भागवत में दत्तात्रेय महाराज जी के 24 गुरु थे, एक नहीं 24 लोगों को गुरु बनाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के इस वक्त आपके सामने कौन बैठा है उससे कोई मतलब नहीं, कौन क्या ज्ञान दे रहा है इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं है, समझ रहे ना? तो इसलिए हर एक विद्यार्थी जीवन में पढ़ने वाले बच्चे को चाहिए कि वो माँ का ध्यान करे और माँ से प्रार्थना करे, बुद्धि ज्ञान प्रचोदयात्, हे माँ आप मेरी बुद्धि को प्रचोदित करो। इतने में सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर लिया। क्या प्रश्न किया? हे प्रभु, वो भगवती अम्बा जगदम्बा भवानी कौन है? उनके चरित्रों पर क्या विस्तार है? अब हमारे भीतर धैर्य का बांध टूटा जा रहा है। शीघ्र ही शीघ्र उस माँ भगवती परा अम्बा के पावन पवित्र चरित्र को हमें सुनाने का कष्ट करें। इतना सुनते ही सूत जी महाराज गदगद हो गए और गदगद वाणी से कहने लगे, धन्यो हमति भाग्योहम पावितोहम महात्मभिः यत् पृष्ठं सुमहत् पुण्यं पुराणं वेदभिः श्रुतम्। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, आपके इस प्रश्न से मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि आपका मन माँ के चरित्रों में लग चुका है। वक्ता की यही विशेषता है, अगर बीच में विघ्न न आए और वक्ता श्रोताओं को देखकर, उनकी चेहरों को देखकर समझ जाता है कि ये भैया सुन रहे हैं, तो वक्ता अपने सारे भाव श्रोताओं के सामने उड़ेल देते हैं। और कदाचित सूत जी महाराज कह रहे हैं कि श्रोता यदि सुनने में मग्न ना हो, उनका मन ना लग रहा हो, तो वक्ता सब समझ जाता है। क्योंकि हमारे संस्कृत में फेस रीडिंग का एक सूत्र आता है, नेत्र वक्र विकारेण ज्ञायते अंतर आत्मनः। आपकी आंखों को देखकर और आपके चेहरे को देखकर पता चल जाएगा कि भैया आपका मन लगा भी है कि नहीं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी फेस रीडिंग का बड़ा ही महत्व है। कई लोग कहते हैं हमारा चेहरा देख के ही बता देते हैं, कई लोग हाथ देखकर बताते हैं, तो कई लोग कुंडली देखकर बताते हैं, तो कई अंक गणित का उपयोग करते हैं, टैरो कार्ड आदि का भी उपयोग करते हैं। तो इसलिए ज्योतिष विद्या का पार नहीं। तो संस्कृत में कहते हैं नेत्र वक्र विकारेण ज्ञायते
अंतरात्मना, आपके आंख और आपका चेहरा बता देगा कि आपका मन कथा में है कि नहीं। वही बात सूत जी कह रहे हैं, धन्य हो हे सौनक आदि ऋषियों, मैं धन्य हुआ कि आपका मन मां भगवती के पावन पवित्र चरित्र में लग चुका है। अब मैं तुम्हें उस भाव से कथा सुनाऊंगा जो मुझे मेरे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने सुनाया था। बोलो वेद व्यास भगवान की। तब सूत जी महाराज कहते हैं, नत्वा तद पंकजं सुललितं मुक्तिप्रदं योगिनां ब्रह्मादैरपि सेवितं स्तुतिपरैर् ध्येयं मुनीन्द्रैः सदा।